अभी हम टकमक टोक के ऊपर जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, जो भी कोई गद्दार होता था अपने स्वराज्य में, ये इसलिए यूज किया है कि इस टोक के ऊपर से किसी ने देशद्रोह कर दिया तो उसको सजा देने का काम इधर से होता था। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ से किसी को सजा दी हुई इतिहास में नोंद नहीं है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने यहाँ बहुत लोगों को सजा दी है जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है। अभी हम उसी टकमक टोक के ऊपर जाएंगे। ये जो किले पे जो दो कोठार है ये पौराणिक है, अभी थोड़ा जीर्णावस्था में है, लेकिन इधर दारू गोला रखा जाता था। जो हमारे स्वराज्य में अगर कोई आक्रमण होगा तो तोपों को यूज करने वाली दारू जो इधर रखी जाती थी, और इसके ऊपर पहरा भी रहता था, और किसी को एक किले से दूर रखा जाता था इसलिए कि अगर कभी इसको आग भी लग जाए तो किले को कोई नुकसान ना हो, ये उसमें से देखा जाता था। अभी हम टकमक टोक के ऊपर जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इसी टकमक टोक के ऊपर आते होंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय अगर सनसेट होता होगा तो वो यहाँ के बैठते होंगे और उनको सनसेट दिखाई देता होगा, तो कैसा वो नज़ारा होगा। उनके साथ साथ जो उनके सैनिक थे वो भी इधर आके पहरा देते थे और हिंदवी स्वराज्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे ज़्यादा समय बिताया, हमको पता चलता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम समय जब आया तब इसी किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज रुके थे, और इसी किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज का 1680 में अंत हुआ। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये टकमक टोक जो है ये सबसे खतरनाक टोक माना जाता है। इसी टोक के ऊपर से बहुत बार कैदी को हाथ पैर बांध के नीचे फेंका जाता था, और नीचे ऐसा जंगल है कि इस जंगल में जंगली जानवर रहते थे, शेर रहता था, चीता रहता था, और वो इंतजार करते थे कोई हमको खाने के लिए कुछ मांसाहारी प्राणी मिले, तब वो भूखे रहते थे और वो नीचे रुके होंगे, और यहाँ से किसी कैदी को जिसने गद्दारी की है उसको नीचे फेंका होगा तो कैसा उसका हालत होगा आपने सोचना चाहिए। और उस समय ऐसी सजाएं भी थी कि बहुत सबसे खतरनाक सजाएं दी जाती थी। आप देख लीजिए कैसी बड़ी खाई है, और जो मार्ग है कैसे खड़तर मार्ग है जो अभी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले पे कैसे आते होंगे ये सोचने वाली बात है। यहाँ के सैनिक कैसे आते होंगे, और दुश्मन जब इस किले के ऊपर आक्रमण करेगा तो कैसे वो आक्रमण कर सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा। ये जो सामने नोकीला टोक दिखाई दे रहा है ये लिंगाना किला है। उसी लिंगाने के पीछे ही राजगढ़ फोर्ट है और तोरना किला भी उधर है। ये टकमक टोक का अंतिम छोर है। आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में पीतल की तोप थी, उसका नाम था लक्ष्मी, इसी जगह रखी जाती थी, और इसका वाइब्रेशन जो होता है, इस वाइब्रेशन से इधर खड्डा गिरा हुआ है, आप देख लीजिए। ऐसी तोप इधर थी, और यहाँ का आगे का पत्थर थोड़ा टूट चुका है, लेकिन 400 साल पुराना ये बात है, फिर भी इधर इसका निशान आपको दिखाई देता है, और पत्थर में ये छिद्र गिरे हुए हैं। इसका मतलब इस जगह से उस तोप का मारा भी हुआ है, और दुश्मनों को मारने का काम इस लक्ष्मी तोप ने किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, जब कोई कैदी गलत काम करता था, गद्दारी करता था देश के साथ, उसको तोप के मुंह में लगाया जाता था और तोप को उड़ाया जाता था। ऐसा काम इस लक्ष्मी तोप ने किया है। उस तोप के सामने उस आदमी को बांधा जाता था, और तोप को पीछे से बत्ती दी जाती थी और उस वहाँ से उड़ाया जाता था। मैं आपको सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, वो कैसा क्षण होगा, इसके साथ गद्दारी करेगा तो कैसे उसको सज़ा मिलती होगी। इसलिए उस समय सज़ाएं बहुत कठिन थी, इसलिए गुनहगारी भी कम थी, ईमानदारी सबसे ज़्यादा थी। इससे ये मैसेज मिलता है, जिस राज्य में सज़ा
कठोर हो उस राज्य में गुनहगारी कम होती है, यही इससे पता चलता है। इसलिए हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उस समय खंडोजी खोपड़ा गद्दार था, तो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला तो उसको पकड़ के लाए, लेकिन पहले माफी देना राजा का धर्म होता है, तो राजा ने वैसा ही धर्म पालन किया और उसको माफी दिया। लेकिन दूसरी बार फिर भी उसने दूसरी बार गद्दारी की और तब छत्रपति शिवाजी महाराज को गुस्सा आया, उसका दोनों हाथ काटने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। उसके साथ साथ रांझेगांव का पाटिल था, उसने एक अबला नारी के ऊपर अत्याचार किया और अबला नारी के ऊपर अत्याचार जब किया तो वह औरत छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जाके खड़ी हो गई, महाराज मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को रांझेगांव के पाटिल ने मेरे ऊपर बलात्कार किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके हाथ और पैर काटने का आदेश दिया, चौरंगा कर दिया। वो हाथ और दो पैर मतलब चारों पार्ट काटने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने कठोर शासन किया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज उम्र में छोटे थे, लेकिन 15 साल की उम्र में उन्होंने एक निर्णय लिया था और उसी निर्णय ने हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के लोगों के गले का हार बना दिया। सभी लोग आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं और भगवान के रूप छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजते हैं। इस छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास बताते समय मेरी छाती गर्व से फूलती है। मैं इस टकमक से मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।